नमस्कार दोस्तों, मैं सितेश कुमार आज जो बातें करने वाला हूँ बहुत ही अहम एक घटना के बारे में जो बिहार की बेटी जहानाबाद की बेटी के साथ हुआ है। मैं बात करने वाला हूँ उन घटना के बारे में जो जहानाबाद की एक बच्ची नीट की तैयारी करने पटना आती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी दैनिक भास्कर का आर्टिकल देखो, वो ये कहता है कि बच्ची के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है, बॉडी पे चोट के कोचिंग के निशान। लिए पटना आती है और उनके फ्लैट में रहती है और वो अपनी प्रिपरेशन करती है। इस बीच उनके साथ एक घटना हो जाती है और उनकी अब बताइए उस घटना के बारे में सरकार क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या सिस्टम कब तक यूथ सिस्टम का शिकार होती रहेगी ये बेटियां? आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर ऐसी घटना होती है तो इसका समाधान क्या निकलता है? कुछ नहीं, केस खत्म, बहानाबाजी, कई तरह की समस्याएं होती है। अब मैं थोड़ी तनिक आपसे बात करके समझाना चाहता हूँ कि ये सिस्टम की फॉल्ट है या हमारी सोसाइटी की। कहीं ना कहीं ये दोनों का बराबर का हकदार होता है कि जब तक कोई भी घटना आपके घर में नहीं हो जाता है आप लोग जागरूक नहीं होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर कि कोई बाहर का एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बाहर का दरोगा बाबू या कोई भी पुलिस ऑफिसर गलत कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, तो हम लोग कह देते वो गलत कर रहा है और उसके खिलाफ जाते हैं। लेकिन अपने बच्चों को ये ऐसा सलाह देते हैं कि दरोगा बन जाओ, साइड इनकम बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं आपके बच्चों और सोसाइटी में पहले से भर दिया जाता है और ऐन मौके पे वो हमसे चूक हो जाती है और ऐसी घटनाओं का बार बार हमारी बेटियों को शिकार होना पड़ता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये समस्याएं जो अभी हुई है, जो घटना हमारी बहन के साथ हुई है जहानाबाद में, ये आवाज़ उठाइए। और बिहार सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस समस्या जो ये घटना हुई है इनको इंसाफ मिलनी चाहिए। ना औरों केसों की तरह बाकी को धीरे धीरे किसी और केस में डेवलप करके, चेंज करके, कन्वर्ट करके हम लोगों को क्या कर दिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता था और कुछ ही दिन बाद ये भी उसी उन केसों की तरह सिमट के रह जाएगा और हम लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। लेकिन ये जो निकल रहा है कैंडल मार्च और भी उनके लिए आप लोग सब मिलकर आवाज़ उठाइए। मैं एक ही बात कहना लास्ट में चाहूंगा कि यू कब तक सिस्टम का शिकार होती रहेगी बेटियां, कब तक जो सोसाइटियों में भटकती रहेगी बेटियां। कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सरकार ऐसी नाराबाजी देती है। मैं उससे सुनना चाहता हूं कि कैसे पढ़ाए बेटियां जब बेटियां बाहर सुरक्षित नहीं है और कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है तो इंसाफ मिलते मिलते वर्षों लग जाते हैं, यहां तक कि मिलते ही नहीं। अब आपसे मैं सुनना चाहता हूं, क्या बेटी पढ़ाओ एक माँ बाप कितनी तकलीफ के बाद अब जाकर बेटियों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजा करती है, उसमें भी ऐसी कुछ इंसिडेंट हो जाए तो उनके पीछे जितने भी होंगे गार्जियन सब सहम जाएंगे। क्या कभी आगे बढ़ पाएगी बेटियां बहन? तो मैं आप सभी से ये बातें करना चाहता हूँ कि हमारी बहन के साथ जो हुआ है उनको इस इंसाफ मिले और कड़ी से कड़ी सजाओं के साथ मिले, ताकि ऐसी घटनाएं करने वालों के मन में एक दहशत से बैठे कि करने से पहले, होने से पहले उनको मन में एक भय बना रहे कि ऐसा करने से कुछ हो भी सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आप चाहते हैं कि हर कोई मिलकर इस पे आवाज़ उठाइए और हमारे एक इस पे समाधान मिले और समस्या को कड़ी से कड़ी सवाल मिले ताकि हमारे बेटियों सुरक्षित रहे समाज में।